हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इससे पहले जो आपको वीडियो पढ़ाया था उसमें हार्वर्ड प्रक्रम का आपने सिद्धांत पढ़ा था। ठीक, आज आप लोग दिन पढ़ेंगे और इसका फिगर ही बताएंगे आपको। ठीक, तो देखो इस विधि में प्रयुक्त संयंत्र चित्र में प्रदर्शित है। प्रयुक्त संयंत्र चित्र में प्रदर्शित है। चित्र में प्रदर्शित है। इसके आपको जो विधि है वो हेडिंग डालकर लिखाएंगे, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, बुक में आपका हेडिंग डालकर नहीं लिखी होंगी, लेकिन आपको विधि हेडिंग डालकर लिखाएंगे, ज्यादा अच्छा है। ठीक, इससे फिगर भी आपको परमानेंट तैयार रहेगा और हेडिंग भी आपको परमानेंट तैयार रहेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग है संपीडक। संपीडक जिसे बोलते हैं कंप्रेसर। कंप्रेसर तो कंप्रेसर में क्या होता है, देखो फिगर यहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई चीज खींचना है तो कंप्रेसर लगाएंगे, ऐसे खींच कर ऊपर भेजता है। ठीक, जैसे आपने घर में टुल्लू वाला पाइप देखा होगा कि पहले नल से पाइप से क्या करता, पानी खींचता फिर ऊपर चलाता है। वैसे ही समझ लो इसका भी काम, ये भी कहलाता है कंप्रेसर। ठीक, ये कंप्रेसर है। इसमें क्या करते हैं, थोड़ा और बड़ा करके बना दें। इसमें क्या करते हैं, शुद्ध नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में 200 एटीएम दाब पर इसे उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। ये प्रेशर भी दाब भी उत्पन्न करेगा। ठीक, इसको भेज देते हैं उत्प्रेरक कक्ष में। यह आपका कंप्रेसर पंप है। और ये उत्प्रेरक कक्ष, उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। दाब इसमें उत्पन्न करेंगे, उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है, एपी उत्प्रेरक, एपी चूड़ व एमोवर्धक ये रखा होता है और विद्युत के द्वारा इसका ताप 450 से 500 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि NH3 का निर्माण होता है। इसको थोड़ा यहां से जोड़ देते हैं ऐसे। ठीक,
तो दूसरा आपका पॉइंट है उत्प्रेरक कक्ष। बस इसमें क्या लिखेंगे कि नाइट्रोजन व हाइड्रोजन, शुद्ध नाइट्रोजन व शुद्ध हाइड्रोजन गैस को अगर शुद्ध नहीं होगा तो इसके लिए विष का काम करेगा, ठीक। इसीलिए शुद्ध नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस होनी चाहिए, या अगर शुद्ध नहीं हो तो इसको सोडा लाइम में पहले भेजते हैं। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और CO का मिश्रण होता है, यह अशुद्धियों को अवशोषित कर लेता है और उससे प्राप्त जो गैसें होंगी शुद्ध होंगी। शुद्ध व नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस को 1:3 के अनुपात में कंप्रेसर से 2 से ATM दाब पर उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है, Fe चूड़ व वर्धक रखा होता है और इसमें विद्युत के द्वारा इसका ताप 450 से 500 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं और निम्न परिस्थितियों में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करके NH3 का निर्माण करती है। आपको समीकरण भी यहां पर लिखनी पड़ेगी कि आपका Fe उत्प्रेरक हो गया, MO वर्धक हो गया, MO को बोलते हैं मॉलिब्डेनम, ठीक है, मॉलिब्डेनम से बोलते हैं, ठीक। Fe उत्प्रेरक है, MO वर्धक है, इसका टेम्परेचर है 450 से 500 लिख दीजिए, वहां 200 ATM दाब है, इस पर NH3 का निर्माण होता है। बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे, यहां पर 22.4 किलो कैलोरी उष्मा रहेगी, NH3 का निर्माण हुआ। अब इसमें क्या होता है, किससे प्राप्त गैसीय मिश्रण में, कि उत्प्रेरक कक्ष से प्राप्त गैसीय मिश्रण में, यहां पर नीचे लिखेंगे, ऊपर भी लैंग्वेज लिख देंगे, अभी जो समझाई थी बिल्कुल वही लैंग्वेज लिखेंगे हम। उत्प्रेरक से प्राप्त गैसीय मिश्रण में 10 से 15% अमोनिया होती है, 10 से 15% अमोनिया होती है और शेष क्या होंगी, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैसें, क्योंकि रिवर्सल रिएक्शन है, इनकी पूर्ण मात्रा इसमें चिन्ह नहीं होगी। जो गैसीय मिश्रण उत्प्रेरक कक्ष से प्राप्त होगा उसमें 10 से 15% NH3 होगी और शेष नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैसें होंगी, ठीक, शेष नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैसें होंगी। इसीलिए इसको क्या करेंगे हम, तीसरा पॉइंट इस पे याद होगा कि संघनित्र, इधर जगह नहीं हम लिख देंगे संघनित्र, इससे प्राप्त जो हमारी गैसीय मिश्रण होगा, इससे प्राप्त गैसीय मिश्रण को हम संघनित्र से भेजते हैं, ठीक, संघनित्र में भेज देंगे। ऐसा करते हैं, ये निशान नीचे लगा देंगे थोड़ा, ठीक। जिससे आप क्या होगा, एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि गैसीय, जब हम गैसों को कभी भेजेंगे तो नीचे से भेजिएगा, ठीक, और उस पात्र में ऊपर से गैसीय मिश्रण प्राप्त होगा, ठीक। तो भैया इसमें गैसीय मिश्रण कौन कौन से जा रहा है, देखो नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है और अमोनिया भी है। भाई यही तो लिखा, देखो उत्प्रेरक कक्ष से प्राप्त गैसीय मिश्रण में 10 से 15% अमोनिया होगी और शेष N2H2 होगी। ये ध्यान रखिएगा जो हमने बताया है। अब इसको क्या करते हैं, संघनित्र में भेजते हैं, ठीक। संघनित्र क्या होता है, संघनित्र में ठंडा जल भरा होता है, इसमें लोहे की कई नलियां होती है, जो भी समझा रहे बिल्कुल वैसे ही लैंग्वेज लिख देंगे इसमें, ठीक। आपको नहीं समझाता कमेंट्स के द्वारा पूछिए, लेकिन बिल्कुल क्लियर समझाएगा अगर 2 बार वीडियो आप देख लेंगे, ठीक। इसमें ठंडा जल भरा होता है, लोहे की नलियां होती हैं, ये लोहे की नलियां हैं, ऐसे इसलिए होती है जिससे गैसीय मिश्रण धीरे धीरे नीचे आए, ठीक।
इसमें यहां पर क्या होता है, ठंडा जल भरा होता है, गर्म जल यहां निकालते रहेंगे, ठंडा जल भरा होता है इसमें, ठीक। यह आपका संघनित्र। तो संघनित्र में क्या होता है, लोहे की कई नलियां होती है, इसमें गैसीय मिश्रण को भेजते हैं, इससे क्या होता है कि इस गैसीय मिश्रण में जो NH3 है वो द्रवित हो जाती है और इस प्रकार हमें द्रव अमोनिया प्राप्त हो जाती है, द्रव NH3। और जो हमारी शेष गैसीय मिश्रण इसमें से होगा, इसको क्या करते हैं भाई, ये गैसें द्रवित नहीं हुई तो कौन कौन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सामान्य ताप पर द्रवित नहीं होती, अमोनिया गैस द्रवित हो गई तो द्रव अमोनिया प्राप्त हो गई। इससे प्राप्त अद्रवित गैसों को हम क्या करते हैं, सर्कुलेशन पंप, उसे बोलते हैं हिंदी में परिसंचरण पंप, जैसे ही वैसे उसी प्रकार वो भी है, उससे निकाल कर और फिर से उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं, ठीक। इसे फिगर ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करेंगे, परिसंचरण पंप जिसे बोलते हैं सर्कुलेशन पंप, इससे बाहर निकाल कर जैसे बना बिल्कुल सेम ऐसे बनाएंगे, सर्कुलेशन पंप है, इसे परिसंचरण पंप या सर्कुलेशन पंप कहते हैं, ठीक। इससे बाहर निकालकर यहां लिखेंगे परिसंचरण पंप, या इसे बोलते हैं सर्कुलेशन पंप, सर्कुलेशन पंप या परिसंचरण पंप। इससे बाहर निकालकर जो हमारी अद्रवित गैसें होंगी जो क्रिया नहीं करती, कौन कौन, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन, इन गैसों को परिसंचरण पंप की सहायता से बाहर निकालकर इसे खींचेंगे, इसे भेजेंगे, इसे निकालना और इसको फिर भेज देंगे किसमें, उत्प्रेरक कक्ष में। ठीक, इसमें यहां नीचे लिखा जाए N2H2 और NH3, ये गैसेस हम लोग इस पर बांट कर जा रहे हैं, इधर की ओर तीर भी लगा देना, ये ऐसे, ठीक। और ये गैसें हम इधर भेज देते हैं, इसका निशान इधर लगा दे रहे हैं कि जो गैसें होंगी इधर जाएंगी और ये गैसें जो है इधर की ओर ऐसे आएंगी, ठीक। अब आपका पूरा संयंत्र हो गया, इसको एक बार फिर समझ लीजिएगा और फिर लिखाएंगे हम आपको, ठीक। विद लिख देने से नोट कर लेना, बिल्कुल अपने शब्द में लिखाएंगे सरल लैंग्वेज में। तो इस प्रकार इसका फिगर हो गया, ठीक। फिर से बात कर दीजिए, इसके 4 भाग हैं, पहला है कंप्रेसर पंप, दूसरा उत्प्रेरक कक्ष, तीसरा संघनित्र, चौथा आपका है परिसंचरण पंप, या 3 में उसको लिख सकते हो परिसंचरण पंप, या अलग से लिख दीजिए। यह आपका फिगर हो गया, एक बार इसको समझ लीजिएगा फिर विधि में दिखाते हैं, ठीक। और अगर औद्योगिक विधियां नहीं सुन पा रही तो ध्यान दीजिएगा, आपको 4-5 औद्योगिक विधियां उनमें से एक आना नहीं आ रहा है लगभग, इसीलिए आप लोग भैया कायदे से पढ़िएगा, कुछ विधियां हट भी नहीं है, वो सब पढ़ाते रहेंगे, बताते रहेंगे आपको। तो सबसे पहले संपीड़न, इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैसों को, शुद्ध नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस को 1:3 के अनुपात में कंप्रेसर की सहायता से 200 atm दाब पर उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। ये तो यहां लैंग्वेज लिखेंगे, अब ये लिख देंगे, ठीक। उत्प्रेरक कक्ष में क्या होगा, उत्प्रेरक कक्ष में Fe एमोवर्धक रखा होता है, इसमें विद्युत के द्वारा इसका ताप 450 से 500 ताप कर देते हैं, और इस ताप दाब पर 200 atm दाब पर और Fe एमोवर्धक की उपस्थिति में इस ताप पर व दाब पर निम्न क्रिया के फलस्वरूप NH3 का निर्माण होता है। ये समीकरण भी लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे उत्प्रेरक से प्राप्त गैसीय मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष से प्राप्त, उत्प्रेरक कक्ष से प्राप्त गैसीय मिश्रण में 10 से 15% NH3 होती है, वह उत्प्रेरक कक्ष है।
गैस मिश्रण सीधे नीचे से भेजो, ऊपर से प्राप्त हो रही, ध्यान रखना आप लोग, ठीक। इससे प्राप्त कौन कौन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन व NH3, इसे 15% NH3 उसको संघनित्र में भेजते हैं। संघनित्र में क्या होता है, अब अगली हेडिंग संघनित्र चलेगी कि संघनित्र में लोहे की कई नलियां होती है, संघनित्र में ठंडा जल भरा होता है। इसमें जो गैस मिश्रण है नलियां इसलिए हैं, इससे धीरे धीरे गैस मिश्रण आएगा, जिससे जो हमारी अमोनिया गैस है वो द्रवित हो जाएगी और द्रव अमोनिया हमें प्राप्त हो जाएगी। ये गैसें सामान्य ताप पर द्रवित होती नहीं है, इनको क्या करते हैं, इनको परिसंचरण पंप से बोलते हैं, सर्कुलेशन पंप की सहायता से निकाल कर और पुनः फिर से उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं और इस प्रकार लगातार NH3 का निर्माण होता रहता है, ठीक। तो आपको ये फिगर समझा दिया कैसे बनाओगे। 4 हेडिंग याद रखिएगा, कंप्रेसर, उत्प्रेरक कक्ष, संघनित्र और परिसंचरण पंप। अगर आपको चित्र याद रहेगा, तैयार रहेगा, ये हेडिंग इसकी तैयार रहेंगी, तो आप विधि भी लिख देंगे, विधि में कुछ है नहीं, ठीक। सिर्फ आपका सिद्धांत सही हो, फिगर सही, आपका चित्र सही बन गया हो, तो आप विधि आसानी से लिख लेंगे, ठीक। तो इसमें लिखेंगे, देखो विधि नंबर 1 संपीडक, उसमें क्या है, शुद्ध नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस को, हाइड्रोजन गैसों को, शुद्ध नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैसों को 1:3 के अनुपात में, 1:3 के अनुपात में कंप्रेसर या संपीडक, कुछ भी लिख सकते हैं, की सहायता से 200 ATM दाब पर उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। शुद्ध नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैसों को 1:3 के अनुपात में कंप्रेसर की सहायता से 200 ATM दाब पर उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, ठीक। उत्प्रेरक कक्ष में, उत्प्रेरक कक्ष में एप्टीट्यूड व एमोवर्धक रखा होता है। और इस कक्ष का ताप विद्युत के द्वारा 550 से, विद्युत के द्वारा 450 से 500 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। विद्युत के द्वारा 450 से 500 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, ठीक। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ निम्न परिस्थितियों में क्रिया करके अमोनिया गैस बनाती है। ये समीकरण लिख लेंगे, N2+3H2, रिवर्सल का निशान है, फिर उत्प्रेरक एमोवर्धक 500 डिग्री सेल्सियस ताप 200 ATM दाब NH3 बनेगी, प्लस 22.4 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। जो समीकरण बताई थी हमने पहले लिखकर वही लिखेंगे। उत्प्रेरक कक्ष से प्राप्त गैस मिश्रण को, गैस मिश्रण में 10 से 15% NH3 होती है, ठीक। तो आपको संपीडक समझ में आ गया होगा, उत्प्रेरक कक्ष समझ में आ गया होगा, अभी आपको विधि समझा चुके हैं, ठीक। अब तीसरी हेडिंग है, तीसरी आपकी हेडिंग होगी संघनित्र। तीसरी हेडिंग आपकी है संघनित्र।
संघनित्र में क्या होता है? संघनित्र में लोहे की कई नलियां होती हैं, लोहे की कई नलियां होती हैं और संघनित्र में ठंडा जल भरा होता है। इसमें अमोनिया गैस द्रवित हो जाती है, इसमें NH3 गैस द्रवित हो जाती है और द्रव अमोनिया प्राप्त हो जाती है। द्रव अमोनिया प्राप्त हो जाती है। ठीक, बात सुना है कि नहीं? कि संघनित्र में लोहे की कई नलियां होती हैं और संघनित्र में ठंडा जल भरा होता है, इसमें NH3 गैस द्रवित हो जाती है और द्रव अमोनिया प्राप्त हो जाती है। ठीक, अब क्या होगा? द्रव अमोनिया प्राप्त हो गई, इससे प्राप्त अद्रवित गैसों को, ठीक है, अब लिखेंगे इससे प्राप्त अद्रवित गैसों, ब्रैकेट में लिखेंगे N2H2 को सर्कुलेशन पंप की सहायता से, सर्कुलेशन पंप या परिसंचरण पंप अंडरलाइन कर देना, की सहायता से उत्प्रेरक कक्ष में पुनः भेज देते हैं। उत्प्रेरक कक्ष में पुनः भेज देते हैं। इस प्रकार लगातार अमोनिया का निर्माण होता रहता है, लगातार NH3 बनती रहती है, यह द्रव NH3 बनती रहती है, द्रव NH3 बनती रहती है जब तक नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैसें आती रहेंगी, यहां से जुड़ती रहेंगी, तब तक अमोनिया गैस का निर्माण होता रहेगा। ठीक, तो ये इसकी विधि हो गई। ये आपका फिगर था संयंत्र, इसमें संयंत्र समझाया कि पहला था कंप्रेसर, ये से बोलते हैं संपीड़क, दूसरा उत्प्रेरक कक्ष, तीसरा आपका संघनित्र, चौथा इसी में ही लिख दिया हमने परिसंचरण पंप या सर्कुलेशन पंप। ठीक, विधि में कुछ नहीं है, इसका सिद्धांत याद करो। आप फिगर कम से कम 2 बार चित्र बना डालिएगा संयंत्र का, और हेडिंग आप याद करो, आसानी से लिख लेंगे, इसमें है नहीं कुछ। ठीक,